गाड़ियों के अंदर तुम्हारे एसी है, ऑफिस के अंदर तुम्हारे एसी है। अगर 20-20, 25-25 हजार रुपए हम बिल कहाँ से भरे, जबकि हमारी लाइट आए तो 10-10 घंटे नहीं आ रही है। आप लोगों ने उस स्टेज में पहुंचा दिया कि हम अपने बीवी बच्चों को आग लगा लेते। खुद एसीओ में बैठे एक रात, मैं कह रही हूँ एक रात पंखों में ना हो ना, फिर इनको पता लगे कि आवाम किस तरह बैठी हुई है, क्या अल्लाह ही पूछेगा इनसे। गर्मी ने किया जीना महाल तो लोड शेडिंग ने किया बुरा हाल। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज़ कर गया। मुस्तस्ना इलाकों में बिजली बंद। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। लियाकताबाद, निश्तर रोड, शाह फैसल कॉलोनी में अवाम सड़कों पर निकल आए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। लगे घरों में 10-10 हजार का बिल भेज रहे हैं, 12-13 पता नहीं कौन से टैक्स लगा दिए जो कि बिजली से वास्ता ही नहीं है। सुबह 7 बजे से लेके अभी तक लाइट नहीं आई है, सही है ना? और या तो हमें मार दो या तो हमें जला दो। भाई लोड शेडिंग नहीं है, सिर्फ पूछें लाइट कितनी आती है, ये पूछें लोड शेडिंग तो कुछ क्या हालत होता है। लोड शेडिंग भाई पूरे दिन लाइट ही नहीं होती है, ये हालत देखने क्या हालत हो रही है। दिन में बिजली है न रात में, हजारों का बिल आता है मगर बिजली नहीं आती। के इलेक्ट्रिक ने इस नहज पर पहुंचा दिया है कि खुद को आग लगा दे। घंटों बिजली आने का इंतजार रहता है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। के इलेक्ट्रिक के जुल्म पर कराची वाले फट पड़े। के इलेक्ट्रिक वालों का ज़मीर भी झंझोड़ा। बोले आपके दफातर में एसी, आपकी गाड़ियों में एसी और हमारे पंखे भी बंद हैं। वगैरह पे जैसे लो प्रेशर बना हुआ है तो वहाँ पर बारिश का इम्कान है। और फिर वहाँ इंडिया के उन इलाकों में मानसून हवाएँ दाखिल हो रही हैं और बारिशें हो रही हैं, तो वो हमारे ईस्टर्न सेल से होती हुई फिर इम्कान ये है कि 4 जुलाई की रात को या 5 जुलाई को फिर इम्कान होगा कराची में भी अच्छी बारिश का। कराची वाले गर्मी से बेहाल। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रिकॉर्ड, लेकिन शिद्दत 44 डिग्री महसूस की गई। कराची में आज 4 अफराद हीट स्ट्रोक से जाँ बहक। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर में आज 144 अफराद हीट स्ट्रोक से मुतासर हुए। गर्मी की लहर में अब तक 49 अफराद दम तोड़ गए। समंदरी हवाएं बहाल होना शुरू। मौसम 1-2 दिन में बेहतर होगा। कराची में 5 जुलाई से बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात ने खबर दे दी। कराची की सियासत में एक बार फिर हलचल। 2 बड़ी जमातें आमने सामने। रहनुमाओं के एक दूसरे पर जुबानी हमले। MKM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कोटा सिस्टम लगाकर सिंध के लोगों में तकसीम की बुनियाद डालने का इल्ज़ाम आयद किया, तो पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई। ताबड़तोड़ जवाबी वार कर डाले। शर्जील इनाम मेमन ने MKM पर लोगों को जिंदा जलाने का इल्ज़ाम आयद किया। साथ ही गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी को फौरी कुर्सी से उतारने का भी मुतालबा कर दिया। दोनों जमातों के रहनुमाओं के एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश। अगर आप इस मुल्क इस बजट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, नाफिज करने की कोशिश करेंगे, मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। मुल्क की जो कुल आमदन है, जो हमारी GDP है, उसका 25% हुकूमत के अखराजात है। सबसे ज़्यादा बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है? ये वही लोग हैं जो मुल्क में टैक्स अदा करते हैं। मुल्क की मईशत रहेगी या बजट रहेगा? आमदन का 25% हिस्सा हुकूमत पर खर्च हो रहा है। 30,000 अरब में से सिर्फ 500 अरब गरीबों के लिए है। जो टैक्स अदा कर रहे हैं इन पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। IMF नवाज बजट पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट पास किया गया है। MNAs और MPAs के तरक्याती फ़ंड पर 500 अरब रुपए खर्च होने जा रहे हैं। फ़ंड की आधी रकम करप्शन की नज़र हो जाती है। मिफ्ता इस्माइल बोले हुकूमत ने बहुत सारे टैक्सेस IMF के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से बढ़ाए हैं। अब्बासी साहब और दूसरे बहुत ही मोहतरम भाई मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि जी बातें तो की हैं, तो इस हवाले से किया क्या है? तो ना तो कोई 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में कोई MNAs MPAs को दिया गया है, ना इसका कोई इरादा रखा है। ये गलत तासुर है। 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत तासुर है। वज़ीर आज़म समेत काबीना के अरकान ना तनख्वाह ले रहे हैं और ना ही मुराद।
शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल नून लीग की हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। हैरान हूँ कि ये अदादोशुमार उन्होंने कहाँ से लिए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर पुराने साथियों पर बरस पड़े, कहा कि तासुर गलत है कि 500 अरब रुपए तरक्याती स्कीम्स में दिए जा रहे हैं। हुकूमत अपने अखराजात कम करने के लिए इक़दाम कर रही है। सियासी जमात बनाना हर एक का हक है, लेकिन हक़ाइक़ को मस्ख़ करना किसी का हक नहीं। हुकूमत के बेहतर इक़दाम को इन्हें सराहा जाना चाहिए था। IMF के दबाव पर 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस के साथ बजट आज से नाफिज। अशराफी हुकूमत तनख्वाहदार और कारोबारी तबके पर टैक्सेस की भरमार। दूध और मोबाइल फ़ोन्स पर GST लग गया। पेट्रोल, सीमेंट और बैनुल अक़वामी सफ़र महंगा। तनख्वाहदारों पर टैक्स। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान को इस्तिस्ना। बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए भी प्रॉपर्टी फ़रोख्त पर टैक्स। नई पेंशन स्कीम लागू। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत टैक्स वसूली शुरू। इस्लामाबाद में बड़े फार्म हाउसेज और घरों पर टैक्स। स्टेशनरी पर टैक्स छूट बरकरार, जबकि फलाही अस्पतालों को भी इस्तिस्ना दे दिया गया। टेट्रा पैक दूध की कीमतें भी बढ़ गईं। फी लीटर कीमत में 90 रुपये का इजाफा। टेट्रा पैक दूध फी लीटर 370 रुपये का हो गया। एक पाव का डिब्बा 75 रुपये से बढ़कर 95 रुपये का हो गया। कराची और पेशावर में आटा भी महंगा हो गया। एक हफ्ते में मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपये महंगा हो गया। कीमत 2000 रुपये हो गई। 20 किलो फाइन आटे की कीमत में 100 रुपये का इजाफा। फाइन आटा 2100 रुपये का हो गया। पहले भी तो आप भी नहीं मानते, ये गरीबों के साथ एक जुल्म है। पहले बिजली महंगी कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, इनको चाहिए कफन भी महंगा। पेट्रोल जो महंगा हुआ, यकीन करें हमारी मुश्किलों में इजाफा हो गया। हम इस गवर्नमेंट से बहुत तंग आ गए। वादा रिलीफ का इकदाम तकलीफ का। हुकूमत ने महंगाई की जलती पर फिर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया। LPG भी महंगी। पेट्रोल महंगा होने पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं गरीब पहले दीवार से लगाया गया था, अब दीवार में चुना जा रहा है। यूं लगता है जैसे मुल्क IMF को बेच दिया गया है। साहब तुझे क्या जी क्या गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा 300 यूनिट मुफ्त देंगे और तुम कितना टुप गए, तुम मर गए जे और क्यों नहीं देंगे। सानू फांसी चढ़ा दो, सानू फांसी चढ़ा दो, सानू सारे आवाम नू फांसी चढ़ा दो। नए टैक्सेस की सूरत में महंगाई का हैवी डोज लगा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमत, बिजली के बिल्स में इजाफा। शहरियों ने हाथ खड़े कर लिए, कान पकड़ लिए। कहा कि हुक्मरानों ने महंगाई को ख़त्म करने के नाम पर वोट लिए, लेकिन इक़्तिदार में आते ही सब भूल गए। पंजाब में बिजली के बिल्स में इजाफे के खिलाफ ताजिरों की हड़ताल। अगले मरहले में सिविल नाफरमानी की तहरीक की धमकी। लाहौर में ताजिरों ने गले में रोटियां पहन ली। पेशावर मुल्तान में एहतजाज, शदीद नारेबाजी। टैक्स के निफाज की वजह से हमारे पास अपना कारोबार बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं है। कल हमारा डेलीगेशन इस्लामाबाद जा रहा है। अगर वहाँ कोई हल नहीं निकला तो मैं आपसे ये फाइनल बात कर रहा हूँ कि 5 तारीख को पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का पेट्रोल पंप्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर हड़ताल का ऐलान। 5 जुलाई को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। चेयरमैन अब्दुल समी खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 0.5% विद होल्डिंग टैक्स के बाद पेट्रोल पंप का कारोबार चलाना नामुमकिन है। मसला हल ना हुआ तो कारोबार बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं। सूरत हाल मुल्क में कितनी खतरनाक है। शदीद गर्मी और शदीद लोड शेडिंग। क्यों? बिजली पैदा करने की सलाहियत 41,000 मेगावाट, कंजम्पशन हमारी 30,000 मेगावाट है तकरीबन। सलाहियत मौजूद है लेकिन बिजली मौजूद नहीं है। 12 तारीख को इंशाअल्लाह ये तारीखी धरना होगा इस्लामाबाद में। ये जमात इस्लामी का धरना है। हम वहां बैठेंगे और फिर बैठेंगे। अवाम महंगाई से रुल रहे हैं, हुकूमत को कोई ख्याल नहीं। जमात इस्लामी ने महंगी बिजली के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान कर दिया। लाहौर में बोले कि अब धरने में बैठकर ही हुकूमत से बात करेंगे। मजीद कहा कि लोड शेडिंग फ्री इलाकों में भी बिजली 14-14 घंटे बंद की जा रही है।
अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम शामिल हैं। बरामद कुनंदगान को उनकी फौरी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क की कारोबारी शख्सियात के वफ़द से बातचीत। वफ़द में शहजाद सलीम, मुसद्दिक ज़ुल्करनैन और शहरियार चिश्ती शरीक थे। वफ़द ने वज़ीर आज़म को मुल्क की मईशत को दुरुस्त समत में गामजन करने और कारोबार और सरमायाकारी के लिए मौजू माहौल फराहम करने पर खराज तहसीन पेश किया। बजट की कारोबारी बरादरी पर पजीराई के बारे में आगाह किया। उम्मीद जाहिर की कि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। ये आपका मौक़िफ़ नहीं है। उन्होंने कहा कि जी हमने इलेक्शन नहीं करा सके, हमें 1 साल का मज़ीद वक्त दीजिए। तो एक्स्ट्रा टाइम अगर गेम खेला ही नहीं गया, देखिए गेम खेला ही नहीं गया तो कहना कि जी हमने गेम खेल लिया, तो वो ज़रा मुनासिब बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया है तो उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार आईनी इदारा है। अगर धांधली हुई है तो जब तक केस नहीं आएगा हम नज़रसानी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म दरख्वास्त दी कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए साल दे दो। पीटा इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी, सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें। इलेक्शन कमीशन पहले ये देख सकता था 2018 और 2024 के इंतखाबात की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों की तकसीम कैसे की, मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात कल मंगवा लिए। इलेक्शन 2018 में अलॉट की गई नशिस्तों की तकसीम की तफसीलात पेश करने की हिदायत। आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत से पहले और बाद नशिस्तों की तकसीम की तफसीलात भी तरफ। समात कल सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी। Construed as disqualifying a political party. Now, there was a political party, enlisted political party. It was not delisted. Otherwise, they would have come to this court in appeal. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं की थी। गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ख़राब हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के केस की समात। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा असल चीज़ पार्टी टिकट है जो ना होने पर उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। वकील इलेक्शन कमीशन बोले कई उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी नहीं जाहिर की, इसी वजह से उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। इस मामले में मैं और आप एक पेज पर हैं। जस्टिस जमाल बंदुखेल बोले पेज फाड़ दें, मुझे एक पेज पर नहीं रहना। इनकी तरफ देख रही, हमारी ये बहनें आ रही है, इनकी सीटें हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और आवाम ने, आप सब लोगों ने देखा कि 70% लोग इस वक्त PTI के साथ है। आइंदा तादाद के मुताबिक आपको बताएं 12 करोड़ 80 लाख का वोट है, 6 करोड़ वोट पोल हुआ है। 6 करोड़ पोल वोट में से 3 करोड़ वोट PTI को मिला है। इसलिए ये 3 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं कि ये रिजर्व सीटें हमें मिले और फिर हम ये हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाअल्लाह ताला ये सीटें मिले। उम्मीद है मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इस केस को मुकम्मल करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई ने लिस्ट जमा नहीं कराई जबकि हमने जमा करवाई थी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी और हब्स की शिद्दत कम हो गई। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गलियां और सड़कें डूब गईं। कुर्तबा चौक में सबसे ज़्यादा 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर बारिश हुई। मुताद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। गुजरात, नारोवाल, मुरीद के मुस्तफ़ाबाद और दीगर शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। दर्जे हरारत में नुमाया कमी।
मरियम नवाज ने खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर की एक और याद ताज़ा कर दी। बारिश के बाद लाहौर की सड़कों पर निकल आई, मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। मरियम नवाज गाड़ी बारिश के पानी में ले गई। मरियम नवाज को देखकर इलाका मकीन जमा हो गए। वज़ीर आला ने हाथ हिलाकर सलाम किया, वासा अमले को भी करीब बुला लिया, शाबाश दी और हौसला बढ़ाया। शहरी ने वज़ीर आला की गाड़ी रोक ली। शहरी बोला, मार दो लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहरी को अपने पास बुला लिया, मसला सुना और हल की यकीन दहानी करवाई। केमाड़ी में बिगड़े नौजवानों की दीदा दलेरी, इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। साइट एरिया में नौजवान शादी की खुशी में आपे से बाहर, छोटे बड़े हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग। एक ने ट्रिगर पर हाथ रखा तो पूरा ब्रेस्ट खाली किया, दूसरे ने पिस्तौल का पूरा मैगजीन निमटा दिया। गली में दंदनाते और फायरिंग करते रहे। खातून जान से गई, घरों की दीवारों और छतों पर गोलियों के सुराख हो गए। वीडियोज़ वायरल, मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, मुकदमा दर्ज। SSP फैज़ान अली बोले, शादी हॉल के बाहर हवाई फायरिंग का वाक़या हुआ तो हॉल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लाहौर में शादी की खुशी में हवाई फायरिंग ने लड़की की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक 16 साला आयशा नूर सीने में गोली लगने से जाँ बहक हुई। दुल्हा के दोस्तों ने मेहंदी की तकरीब में बर्स्ट फायर किया। दुल्हा और फायरिंग करने वाले मुलजिमान मौके से फरार। लवाहिकीन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, दुल्हे का वालिद गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची में अफसोसनाक वाक़या, औरंगी टाउन में 2 बच्चे घर के टैंक में डूबकर जाँ बहक, 8 साला बच्ची और 11 साला बच्चा शामिल। वाक़या औरंगी टाउन के ज़ेबू गोठ में पेश आया। जानवर दुश्मनी का एक और अफसोसनाक वाक़या। रावलपिंडी के इलाके मखियाल चक्री में दरख्त काटने पर झगड़े में बासर अफराद ने काश्तकार की 3 माह की गधी को मार डाला। मालिक की दरख्वास्त पर थाना चक्री में 11 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चंद रोज कबल उमरकोट में सड़क पर एक ऊँटनी 4 टांगों कटने के बाद मुर्दा हालत में पड़ी थी, जबकि सांगड़ में बासर वडेरे ने खेतों में घुसने पर ऊँटनी की टांग काट दी। इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के अजला में कतरे पिलाने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद की मखसूस यूनियन काउंसिल्स में भी घर घर मुहिम जारी। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। कोई बीमार है क्या? टीम में सर्जरी से मुतालिक सवाल पर शाहीन आफरीदी का बर्जस्ता जवाब। PCB में सियासी तकरीरों के सवाल पर भी स्टार फास्ट बॉलर साफ दामन बच गए। साथ ही ये भी बता दिया कि टीम मेहनत करती है तो नतीजा भी अच्छा आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।